अब चीन चाहे तो लाख चालाकी कर ले, लेकिन अब उसकी चालाकी पर चाबुक चलने वाला है, क्योंकि चीन पर लगातार अमेरिका की नजर है और अमेरिका ने चीन की हरकतों को देखकर एशिया में अपनी सेना को तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला एक तरीके से चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सबसे बड़ा साथ है। अब होगी चीन की हवा टाइट। भारत अमेरिका मिलकर करेंगे चीन की बोलती बंद। भारत को सुपर पावर का खुला समर्थन। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तोड़ेंगे चीन का चक्रव्यूह। भारत अमेरिका एक साथ, चीन को मिलेगा करारा जवाब। चीन के खिलाफ ट्रंप का सबसे बड़ा प्लान। चालाक चीन कुछ दिनों पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। अपने पड़ोसियों को घेरने के लिए प्लान बनाता है। कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल में अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाकर एक प्रेशर तैयार करने की कोशिश करता है। यही चीन कभी नेपाल को भी घेरने की कोशिश करता है, खासकर पिछले कुछ दिनों में जब चीनी सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। उसके बाद से ही सवाल उठते रहे हैं कि क्या अब चीन की ओर से भारत को कोई खतरा होता है तो ऐसे मौकों पर क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा? क्या चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होगा अमेरिका? क्या चीन की दादागिरी रोकना चाहता है अमेरिका? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोक देने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जो कहा, उसका साफ मतलब है कि अमेरिका भी अब चीन के खिलाफ भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा है। I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decides to do, impacts adversely a threat someplace. अमेरिका की ओर से जारी यह संदेश पूरी तरह से बताने के लिए काफी है कि चीन जिस तरह से अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, उसे लेकर अमेरिका ने कड़ा रुख अपना लिया है और अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला कर लिया। अमेरिका एशिया में अपनी सेना तैनात करेगा। कुल 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करने की तैयारी। अमेरिका अपनी सेना तैनात कर चीन को चुनौती देना चाहता है। उस वक्त में एशिया में अमेरिकी सैनिक तैनात होंगे जब चीन लगातार चालाकी दिखा रहा है। जापान पहले से ही चीन के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ये कदम ऐसे वक्त में उठा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ वो कई देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। भारत और चीन के साथ बॉर्डर पे हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, ताइवान को धमकी दे रहे हैं, हांगकांग में जो हो रहा है, वियतनाम को साउथ चाइना सी वगैरह की धमकी दे रहे हैं। उसकी वजह से चाइना एक रोग एक्टर है। तो ये कारोबार जो कर रहा है और ये इतने लफ्ज देखे कहा है कि हम अपने जो फोर्सेस हैं यूरोप में, हम कोशिश करेंगे उनको ईस्ट भेजें। और ये होता है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, दबाव देने के लिए। दूसरा होता है वर्टिकल एस्केलेशन। अगर जो आपने वर्टिकल एस्केलेशन कर दिया तो लड़ाई हो सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जो कहता है, दिखा रहे हैं ट्रंप साहब, वो है दबाव डाला चाइना पे, रोग एक्टर पे दबाव दो कि वो वापस अपनी जगह पे जाए। फिलहाल जर्मनी में अमेरिका के 52,000 सैनिक तैनात हैं।
और उन्हीं 52,000 सैनिकों में से अमेरिका 9,500 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि अमेरिकी सैनिकों को एशिया में कहां तैनात किया जाएगा। अमेरिका हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकाने पर अपने सैनिकों को तैनात करेगा। अमेरिका सैन्य ठिकाने डियो गार्सिया पर 9,500 अमेरिकी सैनिकों को तैनात करेगा। इसी तरह ताइवान भी अपने यहाँ सैनिकों की तैनाती के लिए जगह दे सकता है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने जापान और दक्षिण कोरिया में भी हैं। इसी तरह से डियो गार्सिया और फिलीपींस में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। माइक पॉम्पियो ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका यूरोप से सेनाएं कम कर रहा है और एशिया के अंदर उनको तैनात कर रहा है। ये हिंदुस्तान और चाइना के बीच की चलती तनातनी के लिहाज से लिया गया फैसला है। मेरे ख्याल से इसके बहुत बड़े मायने हैं। इससे चाइना के ऊपर बहुत गंभीर दबाव पड़ता है। हमने देखा है कि किस प्रकार से जापान ने भी अपनी गतिविधियां साउथ चाइना सी में तेज कर दी हैं और चाइना की पनडुब्बी को जापान की नौसेना ने भी डरा के भगाया था कल। तो ये सारी चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए तो इसके बहुत अच्छे मायने निकलते हैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। चीन की चालाकी पर अमेरिका की पूरी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने साफ तौर पर कहा, हम तय करेंगे कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि पीएलए का मुकाबला किया जा सके। साथ ही अमेरिका की ओर से यह भी बयान दिया जा रहा है कि यह हमारे समय की चुनौती है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास उनसे निपटने के लिए सभी संसाधन उचित जगह पर उपलब्ध हों। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि चीन के खिलाफ ऐसे वक्त में अमेरिकी आवाज आई है जब गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई है और लगभग 6 हफ्तों से पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में भारत और चीन की सेना आमने सामने है। हालांकि अब चीन थोड़ा पीछे जरूर हो गया है, लेकिन वहां अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। यूएसए का ये निर्णय कि वो अपनी मिलिट्री को कुछ अंश उसका एशिया की तरफ रीडिप्लॉय करेगा, ये एक अच्छा कदम है और मैं इसको वेलकम करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ। यूएसए के इस कदम से चीन को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन आशा ये रहेगी कि ये जो डिप्लॉयमेंट है खाली कुछ टाइम के लिए नहीं है, लंबे टाइम के लिए। दूसरी तरफ हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा गया है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी में एलएसी पर पक्के निर्माण कराए हैं। उसी तरह से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ये भी सच है कि भारत चीन के बीच हुए समझौतों को दरकिनार कर चीन ने कई सारे काम किए हैं। कुल मिलाकर चीन की धोखेबाजी के बारे में अब भारत के साथ अमेरिका भी जान गया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि अब चीन के खिलाफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।